रिकॉर्डिंग ऑन, लाइव मत कर देना। हाँ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित कुमार मोनू। मैं मैथमेटिक्स क्लास 11 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेट थ्योरी से देखिए, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। पहले कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे कि क्या 11 का जितना भी है टॉपिक आपका, जैसे सेट, फिर उसका कम्प्लेक्स नंबर सब वगैरह सब डील होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेट के बारे में जो सिलेबस है, सिलेबस में तो बहुत कुछ है, प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन है, 3D है, सब कुछ है। मगर हम लोग को बेसिक से चलना है ताकि हम लोग को नोटेशन सब पता रहे। अगर नोटेशन सब पता रहेगा तो हम लोग का जल्दी से मैथमेटिक्स से जल्दी हम लोग समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेट थ्योरी, ठीक। सेट देखिए, आईसीएसई बुक के में सेट शायद 5, 6, 7 क्लास में सेट एक चैप्टर रह जाता है, 7, 8 में आईसीएसई बोर्ड में। सीबीएसई वाले को नहीं मिलता, वहाँ पे तो है नहीं। बिहार बोर्ड वाले को भी नहीं मिलता और झारखंड बोर्ड वाले को भी नहीं। तो पहली बार सीख रहे हैं तो ध्यान से सीखिएगा। मैनली इस चैप्टर में हम लोग को नोटेशन पे काम करना है, कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज है, ज़्यादा मैथमेटिक्स कम है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रखे बन गया, वो वाला नहीं है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को थ्योरी पे काम करना है, ठीक। तो सेट थ्योरी, पहले सेट होता क्या है वो जानते हैं। डेफिनेशन: ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called set। क्लास 11 पहला चैप्टर है, ठीक है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहां पे देखो, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है देर इज नो कंफ्यूजन, देर इज नो कंफ्यूजन ऑफ inclusion और exclusion of object। यानी सेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें हम क्या रखें क्या नहीं रखें, एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, उसको यहाँ सेट रहेगा, ठीक है, उसको सेट कहेंगे। और डिस्टिंक्ट का मतलब मीनिंग है देर इज नो रिपीटिशन इन द सेट, ठीक है। यानी मीन्स यूनिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर यूनिकली अरेंज्ड इन द सेट। सेट में यूनिकली अरेंज्ड आएगा, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ऑब्जेक्ट का मतलब वो आपका एलिमेंट बोल सकते हैं, और एलिमेंट ऑफ द सेट। अब इसका नोटेशन क्या होगा, सेट को हम कैसे नोटेशन में हम करेंगे, देखिए। यूजली या जनरली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे, जैसे X, Y, Z, A, B, C, ठीक है। और उसका एलिमेंट्स जो होगा, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसे A, B, C, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, पहले सेट है या नहीं है उस पर जानेंगे, उसके बाद बात आगे करेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ
इवन प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हमको पता है कि लेस देन इवन प्राइम नंबर लेस देन कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 10, इवन भी हो प्राइम भी हो, हमको पता है वो कौन सा नंबर होता है, 2। तो ये यस इट इज सेट। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ये भी सेट है, वेल डिफाइंड है, इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि हमको पता है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, जैसे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इट इज सेट, ये भी सेट। उसके बाद कलेक्शन ऑफ बैड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। इसमें तो देखिए कंफ्यूजन है कि बैड स्टूडेंट का कलेक्शन कैसे बनाएंगे, तो ये सेट नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है, अगर इसी को हम कर देते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40%, तो इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। कुछ तो बच्चे होंगे जो 40% के कम होंगे, स्कोर किए होंगे इन एग्जाम, तो इट इज सेट। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे सेट को, तो अगला है टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो 2 मेथड है, 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो पहला रोस्टर फॉर्म, तो नोट में लिखना सेट्स elements of the sets, element of set always written in ब्रैकेट। हम लोग जो भी एलिमेंट अगर लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये लिखना जरूरी है, ये हो गया सेट। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट्स आर रिटन इन द ब्रैकेट एंड 2 एलिमेंट के बीच में एक कोमा है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 3 6 9 12, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक, दूसरा रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से पहले कुछ नोटेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं बिफोर वी गो इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, पहला स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, पहला स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, बिलोंग्स टू फिर नॉट बिलोंग्स टू। जैसे एग्जांपल, अगर A इज द एलिमेंट ऑफ X, जैसे कोई सेट है X, उसका एक एलिमेंट है A, तो हम क्या लिखेंगे, A इज बिलोंग्स टू X। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर X 1 2 3 4 है, तो 2 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू
2 बिलोंग्स टू x, 5 डजंट बिलोंग्स टू x, क्योंकि 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तीसरा नोटेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, याद रखना। चौथा फॉर ऑल, स्टैंडर्ड नोटेशन है फॉर ऑल। उसके बाद आते हैं हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप लोगों को बताया नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। उसके बाद जेड, सेट ऑफ इंटीजर, -3 -1 1 0 1 2 3। फिर सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। फिर आर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए Q स्टैंड फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिफरेंशन, रेशनल नंबर का डिफरेंशन देखिए, P बाय Q सच डेट, अभी सब में आएंगे सच डेट किसको बोलते हैं। P बिलोंग्स टू, अभी बिलोंग्स टू बताए थे, जेड। Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो Q अगर नेचुरल नंबर में हुआ तो Q नॉट इक्वल टू 0, जो आप लोग पढ़ते हैं, P बाय Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई स्टैंडर्ड ऐसे लिखा जाता है, P बिलोंग्स टू जेड, Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड GCD P एंड Q मस्ट बी 1। GCD SCF दोनों का 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। Q कंप्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ C कम्प्लेक्स नंबर। तो ये नोटेशन आपको याद रखना चाहिए ताकि हम लोग को आगे काम आएगा मैथमेटिक्स में। अब आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रूल ऑफ कलेक्शन। मतलब एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे x सच दैट x सेटिस्फाई प्रॉपर्टी p, इसको बोलेंगे हम एलिमेंट ऑफ सेट। ये जो दो डॉट है उसको बोलते हैं सच दैट, और ये रूल है, कोई रूल को फॉलो कर रहा होगा उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई ए है, ए कैपिटल लेटर, सेट को डिनोट करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, एंड एक और रूल है, क्या रूल है कि 1 से स्टार्ट हो और 3 पे खत्म हो, ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर इसको हटा देंगे हम, अगर इसको हम हटा देंगे सिर्फ 3 रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 और 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। फिर देखिए ए x such that x belongs to integer and -1 से लेकर कहां से कहां तक x है, एंड -1 से लेकर 5 तक। तो यहां पे क्या आएगा, -1
0 1 2 3 4 और 5 सब आएगा। फिर देखिए एग्जांपल। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको फॉलो करना है कि x एक एलिमेंट सच दैट उसका क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो आपके बुक में क्वेश्चन इस तरह आता है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो, इसको इधर से जाओ, इधर से इधर से जाओ, क्योंकि दोनों तो एक ही नोटेशन है, सेट ही बता रहा है, एक लैंग्वेज में बता रहा है, एक एलिमेंट में बता रहा है बस। तो आपको वो जानना होगा कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले आप इसको देखिए, खासियत क्या है ये नंबर का 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, नेचुरल नंबर पे है। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया। अब तो नेचुरल नंबर है तो सब आ जाएगा, और हमको तो 7 तक ही जाना है, 1 से स्टार्ट होना है, एंड 1 से स्टार्ट कर दिए, 7 पे खत्म कर दिए। ठीक है, जैसे 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमको लग रहा है कि ये जो है, हमको जो ये लग रहा है कि ये तो 3 का टेबल है, तो लिखना कैसे चाहिए, x सच डेट x इज इक्वल टू 3n। अब n कहां से होना चाहिए, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहां से स्टार्ट हुआ n, कहां तक गया, 4 तक गया ना, आ गया। ठीक है, फिर एग्जांपल n बाय n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको बोल रहा है क्या, रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो एक एक लेके चलते हैं और नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है। पहले 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 3 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, फिर 4 रखेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, सो 1 चलता जाएगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये तो सॉल्व करना होगा। बोल रहा है कि ऐसा x जो नेचुरल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 10 क्लास में पढ़ के आओगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ याद आ रहा होगा। ये x स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, x माइनस 6 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब हमको जज करना है कि हमको सेट में क्या मांग रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये x इक्वल टू 6 नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, और x इक्वल टू माइनस 6 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, a सिर्फ 6 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर z दे देता या रियल नंबर दे देता तो 6 और माइनस 6 दोनों आंसर होते, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो रिस्ट्रिक्शन है कि वो नेचुरल नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा और फिर आंसर जज करना होगा क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन, a x such that x belongs to real number satisfy, देखिए तो क्या सेटिस्फाई करना चाह रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले x को निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने तो आता होगा 10 क्लास से, 10 क्लास में तो खूब करते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। तो ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 और माइनस 3।
ठीक है, इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया हुआ है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं अगला टाइप का सेट, एम्प्टी सेट। ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसका बहुत सारे नाम है, एम्प्टी सेट बोलिए, वॉइड सेट बोलिए, नल सेट बोलिए, सब एक ही नाम है। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज, इसको ना नोटेशन स्टैंडर्ड है एम्प्टी सेट एक लोता, तो इसका नोटेशन भी होगा। इट इज डिनोटेड बाय फार और कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हुआ एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहां से स्टार्ट हो, बोल रहा है कि 1 से स्टार्ट हो और 2 पे खत्म हो जाए, मगर 1 भी इंक्लूड नहीं करना है, 2 भी इंक्लूड नहीं करना है, और नेचुरल नंबर 1 और 2 ही होता है। तो ये कौन सा सेट हुआ, एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में, यही जो क्वेश्चन है सेम, इसी क्वेश्चन में अगर हम x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यही इक्वेशन लगा दें तो हमारा आंसर क्या आया था यहाँ पे, -2 और -3 इक्वेशन को सॉल्व करके, और ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाता, एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो फिर आएगा सिंगलटन सेट। A set which contain only one element is called singleton set। ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे ये, जैसे बी आपका ये सब क्या हुआ, सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² - 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x² - 4 इक्वल टू 0 क्या होगा, x - 2 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू सिंगलटन 2, देयरफॉर a इज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सिंगलटन सेट ये होता है। अब आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, सेट की क्या कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ distinct element of set, distinct element of set is called cardinality of the set। ठीक है, it is denoted by कार्ड ए, और देखो नोटेशन है, ऐसे भी नोटेशन करते हैं, या n स्मॉल a और ये भी करते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जैसे काउंट कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल a 1 2 3 4 है, तो इसको काउंट कर लो कितने हैं, 4 है। तो इसी में अगर यही क्वेश्चन रहता, इसको कॉपी करना हमको नहीं आता, अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दें, नेचुरल नंबर एंड
x इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, यहाँ a कर देते हैं, अच्छा लगेगा, x कर दिए। फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ x, तो हमको पता था x क्या आया, x आया था 2, तो देयरफॉर x आया था 2, तो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या आ गया 1, एक ही एलिमेंट। ठीक है, नोट में कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। अगर कोई सेट एम्प्टी है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या आएगी, 0, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अभी तक में हम लोग क्या क्या डील कर लिए, अभी तक में हम लोग सेट पढ़ लिए, उसके बाद नोटेशन जाने, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर फॉर्म, फिर एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट और कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ये चीज सीख गए। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ठीक है, एक फिल द ब्लैंक्स जो कभी कभी होता है, देखे तो कितना आप लोग बता सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 है, ठीक, तो 2 आपको फिल द ब्लैंक्स करना है, किसके बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में, बताइए। तो 2 डैश a, 6 डॉट्स a, 4 a, यहाँ पे 2 इसके अंदर है, सेट में है, यानी बिलोंग कर रहा है। 6 यहाँ पे तो है नहीं, तो डजंट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, और अगर स्पीड लगा हो तो पॉज कर लेना, जहाँ आपको लगा हो कि ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो पॉज करके स्लो मोशन में देख लेना। ठीक है, थैंक यू।